फसल अबू बकर खलीफा बिला 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 फसल अबू बकर। जमादी उस्सानी के महीने में अबू बकर की अजमत का डंका ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा, डंका ऐसे बजेगा, गली बाजार चौक चौराहे इलाके मकीन मकान आवाज देंगे, वाह सिद्दीक वाह, 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 वाह सिद्दीक वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामीन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, हर साल की तरह इस साल भी आपके इलाका डालमिया कराची में होने वाली ये ख़ूबसूरत कॉन्फ्रेंस जो अपने इख्तितामी मराहिल को पहुँच रही है, उलमा, ज़ुआमा, अकाबिरीन और खुतबा की तकारीर आप सिमात फरमा चुके हैं। वक्त बहुत गुज़र चुका है, सर्दी का मौसम है, खुले आसमान तले ठंड में आप बैठे हुए हैं। मैं आपके इस मौसम, सर्दी और वक्त का लिहाज रखते हुए बहुत कम वक्त में कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि बड़े खुतबा आप हज़रात से मुखातिब हो चुके। अल्लामा रब नवाज़ हनफी साहब, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब, मैं सिर्फ़ हाज़िरी लगाने की गर्ज़ से, सवाब की नीयत से अपने आप को उन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की
तारीफ़ करने वालों के सफ़ में अपने नाम को शामिल करने के लिए सिर्फ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले आपके हलके, आपके टाउन और ज़िला के ज़िम्मेदारों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद किया, शब व रोज़ मेहनत की और आपके इस खूबसूरत पिंडाल को सजाया, आपके लिए माहौल बनाया। अल्लाह ताला इन तमाम साथियों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जब मैं गुफ्तगू के लिए उठ रहा था तो मुझे कान में कारी अब्दुल शकूर साहब ने कहा कि उन्वान चाँद, मोहम्मद और सितारे साहब आए। मैंने कहा कि उन्वान तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन वक्त कम है। मैं कुछ बातें, चूँकि उन्वान की मुनासबत से बाकी खुतबा ने भी यकीनन बहुत सारी बातें की होंगी। चाँद का लफ्ज़ कहने में छोटा सा है, लेकिन चाँद की बुलंदी बहुत है। हर आदमी चाँद को देखता है तो उसे नज़रें उठानी पड़ती हैं, नज़रें। और चाँद की एक कैफियत ये भी होती है कि दूरबीन लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? इसलिए कि दूर है। दूरबीन लगाती उस पर है जो दूर होता है, करीब वाले पे तो ज़रूरत नहीं है ना। ऊंचा है, आता है तब भी ऊंचा है, जाता है तब भी ऊंचा है, लेकिन जब उरूज पे होता है फिर खूब ऊंचा है। समझ नहीं आ रही? मैं उन्वान को बहुत मुख्तसर करके ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका मज़ा भी दे दूँ और थोड़ी सी बात भी आपको समझा दूँ। लेकिन जब हम चाँद की निस्बत हुजूर की तरफ करते हैं तो हुजूर चाँद के मुकाबले में बहुत छोटा है। भाई चाँद बहुत बड़ा है, चाँद बहुत ऊंचा है, चाँद बहुत खूबसूरत है, चाँद बहुत चमकता है, चाँद बड़ी रोशनी देता है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब हुजूर के सामने आए तो बहुत छोटा है। ऊंची यार ऊंची क्या है? बहुत बड़ा है मगर, भाई बहुत बड़ा है मगर उसके सामने नहीं, मेरे सामने। तेरे सामने बड़ा है, उसके सामने बड़ा क्यों? उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी दमक इस चांद से कई ज्यादा है। ये चांद आता है चला जाता है, वो चांद आया तो गया ही नहीं। ये आता है और जाता है, छोटा और बड़ा होता है, वो बड़ा तो बढ़ता ही चला गया, वो चमका तो चमकता ही चला गया, वो उठा तो उठता ही चला गया, वो उरूज पे है तो उरूज पे जाता चला गया। आज तक उसके उरूज में कोई कमी नहीं है। वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, उसका पहला से बाद बेहतर है। वो जूं बढ़ा वो बढ़ता ही चला गया। वो आया तो कुछ पहचानते थे, फिर आया कुछ और पहचानते थे, फिर आया तो कुछ और पहचानते थे, फिर आया तो कुछ और ज्यादा पहचानने लगे, फिर कुछ और ज्यादा पहचानने लगे, फिर कुछ और ज्यादा पहचानने लगे। आज सारा जहान पहचानता है, मानने वाला भी पहचानता है, न मानने वाला भी पहचानता है, यहाँ वाला भी पहचानता है, वहां वाला भी पहचानता है, ये भी जानता है, वो भी जानता है। अरे सब पहचानने लगे। वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। जो जो वक्त गुजरता गया पहचानने वाले बढ़ते गए। एक वक्त वो आएगा, एक वक्त वो आएगा जब सभी होंगे। काश के मेरे जुमले की गहराई में आप जाओ। मैं क्या, जब सभी होंगे, अव्वल भी होंगे, आखिर भी होंगे,
छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बादशाह भी होंगे, हाकिम भी होंगे, ताजिर भी होंगे, मजदूर भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, काफिर भी होंगे, मोमिन भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, सभी होंगे। मैदान लगा होगा। इस मैदान को मैदान हशर कहेंगे। सभी पहचानेंगे और जब मुश्किल में फंस जाएंगे सबके पास जाएंगे, कहेंगे नफसी नफसी नफसी। उस वक्त आमना का चांद बोलेगा, आसमान नबूवत का चांद तब बोलेगा और बोलकर कहेगा रब्बा उम्मती 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 वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। उसका बाद पहले से बेहतर है और बेहतर है। जूं जूं वक्त गुजर रहा है वो आला अजमतों पे जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब किसी की नहीं सुनी जाएगी, एक की सुनी जाएगी। जिसकी सुनी जाएगी वही आमना का लाल होगा। चांद अपनी अजमतों में बहुत बड़ा है मगर नीचे नीचे। और तवज्जो, ये चांद कहां तक है? ये कहां तक है? आसमान से नीचे, आसमान से नीचे भाई, बहुत नीचे। और हुजूर को चांद तो कहीं भी नहीं कहा, आपने लिख दिया। ना कुरान ने कहा ना हदीस ने कहा। हुजूर को चांद तो किसने कहा? हुजूर को चांद सिर्फ मदीना की बच्चियों ने कहा। और उस वक्त का जब हुजूर मक्का से मदीना दाखिल हो रहे हैं ना, मक्का से मदीना दाखिल हो रहे हैं तो बच्चियां पढ़ रही हैं तलाउल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर आज बदर तुलू हो रहा है। और समझो चांद की तीन कैफियतें। एक को हिलाल कहते हैं जब दूरबीन लगती है और कभी कभी रात 11 बजे नजर आ जाता है। एक को कमर कहते हैं जब तीसरे चौथे दिन लोगों को नजर आ रहा होता है। और एक को बदर कहते हैं जब 14वीं का चांद बनकर आता है। वो बच्चियां भी कितनी फसाद और बलागत रखती थी। हिलाल नहीं कहा, कमर नहीं कहा, बदर कहा कि अब वो चांद है जो मुकम्मल हो गया। सारी दुनिया जिसको नजरें उठाकर देखे और सबको नजर आए उसे बदर कहते हैं। वरना जब मैं कुरान में तलाश करता हूं आका दो जहां की तारीफ को तो मुझे हुजूर चांद नजर नहीं आते, सूरज नजर आते। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कुरान ने हुजूर की बात की तो सिराजम मुनीरा कहा। आसमान नबूवत का जिक्र किया तो सिराजम मुनीरा कहा। आसमान के सूरज का जिक्र किया तो सिराजम वहाजा कहा। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई तो सिराजम मुनीरा कहा। अब जब आप कहेंगे सिराजम मुनीरा यानी आका को आप सूरज कहेंगे। क्या कहेंगे? आसमान नबूवत का सूरज कहेंगे। तो फिर उस आसमान के सितारे भी तो होंगे ना। उस आसमान के सितारे भी होंगे। अच्छा, सितारे सारे हो गए तो चांद क्या होगा फिर? जब सब सितारे हो गए तो चांद क्या होगा? मुहक्किकीन कहते हैं माहिर फल्कियात कि ये जो चांद है ये भी सितारा है। ये जो चांद है ये भी सितारा है मगर सब में बड़ा है। ये सब में भाई ये भी सितारा है मगर सब में बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? कहते हैं ये सूरज के करीब है। ये सूरज के करीब है। मैंने कहा है क्या? कहते हैं माहिर फल्कियात कहते हैं सूरज रोशनी देता है लेता नहीं। सूरज रोशनी देता है लेता। चांद रोशनी लेता है, सितारे रोशनी लेते हैं, जमीन रोशनी लेते हैं। जितनी रोशनी आती है ये सूरज से लेते हैं।
सूरज की किरणें चांद पर पड़े, चांद रोशन, सितारों पर पड़े, सितारों रोशन, पहाड़ पर पड़े, पहाड़ रोशन, जमीन पर पड़े, जमीन रोशन, समुंदर पर पड़े, समुंदर रोशन, दरिया पर पड़े, दरिया रोशन, गांव में पड़े, गांव रोशन, शहर पे पड़े, शहर रोशन, इलाकों में पड़े, इलाके रोशन, वतन पे पड़े, वतन रोशन। जहां जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वो रोशन हो जाता है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा पड़ती है वो ज्यादा रोशन हो जाता है। मैंने पूछा माहिर फल्कियात, ये तो बताओ सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा कौन लेता है? जवाब आता है सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा लेने वाले का नाम चांद है। क्या है? मैंने जब आसमान के सूरज को देखा, इसकी रोशनी लेने वालों में मुझे चांद नजर आया। मैंने जब आसमान नबूवत के सूरज को देखा, इसकी सबसे ज्यादा रोशनी लेने वाला मुझे अबू बकर नजर आया। कौन नजर आया? बोलो कौन नजर आया? कौन नजर आया? जिस तरह आसमान के सितारों में बड़े सितारे का नाम चांद है, इस तरह सहाबा के यारों में बड़े यार का नाम अबू बकर है। जिस तरह सबसे करीब सूरज के वो चांद है, इस तरह सबके करीब आसमान नबूवत के सूरज के ये चांद है। मुझे कहने दो, आसमान के सूरज के करीब चांद है और हुजूर के आसमान नबूवत के सूरज के करीब जो चांद है वो अबू बकर है। वो कौन है भाई? हुजूर जब सूरज है तो सितारा अबू बकर है। और समझना, सब सितारे कमाल हैं, सब सितारे कमाल हैं, चांद बा कमाल है, सब सहाबा कमाल है, मगर अबू बकर बा कमाल है। सब सितारे बुलंद हैं मगर चांद बहुत बुलंद है। सब सितारे बुलंद हैं मगर चांद बहुत बुलंद है। समझो, सब सहाबा बुलंद है मगर सिद्दीक बहुत बुलंद है। क्या है? सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद है। इसलिए बड़ा नजर आता है कि ये आगे खड़ा है। एक जुमला और कहता हूं, आपने ये तो कभी नहीं देखा होगा कि जो आसमान का सूरज है ये कभी चांद पर बैठ गया हो। ये तो कभी नहीं देखा सुना होगा कि आसमान का सूरज चांद पर बैठ गया हो। लेकिन मैं दिखाता हूं, आओ मैं दिखाता हूं कि आसमान नबूवत का सूरज, आसमान नबूवत का सूरज यानी कायनात का सरदार अबू बकर के कंधों पे बैठ गया। यूं तो आपने देखा होगा, यूं तो आपने देखा होगा कि सूरज के जुर्मट में सारे हैं। यूं तो कभी नहीं देखा होगा कि सूरज चांद के कंधों पर है। यूं तो आपने देखा होगा कि सितारों ने चांद को घेरा हुआ है या सूरज से रोशनी ले रहे हैं। और यूं तो कभी नहीं देखा होगा कि चांद ने अपनी गोद में सूरज को रखा हुआ है। यूं तो कभी नहीं देखा होगा कि चांद ने अपनी गोद में सूरज को रखा हुआ है। और यह भी नहीं देखा होगा कि सूरज सिमट कर चांद की झोली में आ गया हो। आओ मैं दिखाता हूं, आओ मैं दिखाता हूं कि आसमान नबूवत का सूरज सिमट कर सिद्दीक की गोद में आ गया है। तवज्जो है। अगर थके नहीं हो तो मैं एक जुमला और कहने लगा हूं, लेकिन जाया नहीं करना चाहता, जाया नहीं करना चाहता। यूं तो कभी नहीं वो होगा कि सूरज ने चांद को कहा होगा चलो ना चले। यूं तो कभी नहीं वो होगा कि सूरज ने चांद को कहा होगा चलो ना चले। आओ मैं तुम्हें बताता हूं,
मैं तुम्हें बताता हूँ ना, हमारे पास यहाँ बुग़्ज़ नहीं है, अनाद नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आओ ना तुम्हें बताता हूँ। उधर देखो, हुजूर घर से निकले, पूछने वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जवाब है क्या पूछते हो, कहाँ जा रहे हो? जाने दो मुझे, आज मत रोको, जाना चाहता हूँ। आका कहाँ जाना चाहते हो? अबू बकर के घर जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि हुजूर मेराज की बात निकले तो अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। क्या बात है अली की, क्या बात है हैदर की, क्या बात है हसनैन के अब्बा की, क्या बात है फातिमा के शोर की, क्या बात है हैदर कर्रार की, क्या बात है अली वली की, क्या बात है फातेह खैबर की, क्या बात है नबी के दामाद की, क्या बात है फातिमा के शोहर की, क्या बात है शेर खुदा की जो नबी के बिस्तर पर है। क्या बात है यार, क्या बात है उस अली की, सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात है उस अली की जो नबी के बिस्तर पर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। अरे बाबा क्या बात है, क्या ही बात है, क्या बात है यार, ये क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही इंतहा है कि नबी के बिस्तर पर अली, बिस्तर नबी का, चादर नबी की, मकाम नबी का, जगह नबी की, लेटा हुआ देख कौन है? जवाब है अली है। कौन है? अली नबी के बिस्तर पर है, अली नबी के बिस्तर पर है, नबी सिद्दीक के कंधों पर है। कमाल नहीं है? अली का कमाल नहीं है? अली की शान बुलंद नहीं है? अली बुलंदो वाला नहीं है? क्या अली अजमत वाला नहीं है? क्या अली की शान आला से आला नहीं है कि नबी का बिस्तर अली को मिल गया और सिद्दीक का कंधा नबी को मिल गया। और जिसे बिस्तर मिला मैं उसका भी गुलाम हूँ, जिसने अपना कंधा दिया मैं उसका भी गुलाम हूँ। समझता क्यों नहीं है? जिस बिस्तर से नबी जुदा हुआ उस बिस्तर पे अली आया, अली बिस्तर से, अली बिस्तर पे अली को सुलाकर नबी गया कहाँ? बिस्तर अपना सुला दिया, बिस्तर पे सुला दिया। अल्लाह ने अपने बिस्तर पर नबी को सुला दिया, अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर पर अली को सुला दिया और नबी को उठाकर सिद्दीक को उसके लिए बिस्तर बना दिया। डालमिया वालों ज़ौक़ जिंदा तो हो जाए सुभान अल्लाह। तवज्जो वक्त कम है, मेरी बात पे तवज्जो करना। हुजूर घर से निकले, बिस्तर से उठे, घर से निकले, बिस्तर से उठे, घर से निकले, दरवाजा खोला, बाहर चले गए। बिस्तर से उठे, दरवाजा खोला, बाहर चले गए, बिस्तर को अली को सुला दिया, बिस्तर अली के हवाले कर दिया। कहा मेरी अमानतें तुम्हारे हवाले, मेरी अमानतें तुम्हारे हवाले। अल्लाह ने कहा नबी बिस्तर छोड़, बिस्तर से उठ, अपनी अमानतें अली के हवाले कर दे। मैं तसव्वुर के दुनिया में जाकर कहता हूँ अल्लाह नबी ने अपनी अमानतें अली के हवाले कर दी हैं। अल्लाह आप अपनी अमानत किसके हवाले कर रहे हैं? जवाब है अली, अली नबी ने अपनी अमानत अली को दे दी और अल्लाह ने अपनी अमानत सिद्दीक को दे दी। तवज्जो, अली 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 नबी के बिस्तर पर लेट गए, सुकून से लेट गए, चादर ओढ़ ली, आराम से सो गए। अली नबी जा रहे, बाहर जा रहे, खतरा बहुत है, दुश्मन बहुत है, रात की बारी है,
पूछता क्यों नहीं है कहां जा रहे हो? आराम से क्यों सो गया? सुकून से क्यों सोया? तड़प क्यों नहीं जाता? चादर उतार क्यों नहीं देता? बाहर क्यों नहीं चला जाता? पीछा क्यों नहीं करता? दुश्मन पीछे लगे हुए, कोई तकलीफ पहुंचा दे उठकर जाता क्यों नहीं है? तड़प क्यों नहीं जाता है? अली कहते हैं मैं क्यों तड़पूं? मैं तड़पूं तब जब किसी और के घर जा रहे हूं। हाय 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 हाय, खुदा की कसम जुमला समझने के काबिल है, जुमला समझने के काबिल। अली कहता है मैं तड़पूं क्यों भाई, परेशान क्यों हूं? मुझे गम तो तब लगे जब किसी और के यहाँ जाए। मैं जानता हूं ना अबू बकर के पास जा रहे, और जब नबी अबू बकर के पास हो फिर अली चादर ओढ़कर सुकून से सो जाता है। अली जानता है, अली जानता है, अली को पता है, अली को पता है जहां जा रहा है वहां खतरा हो सकता नहीं। जिसके सुपर्द होकर जा रहा है वो उसी का है। अब खतरे की बात है ही नहीं, खतरा तब होता जब किसी और के पास होता। तुम क्या कहते हो? तुम्हें क्या पता है? अली का सुकून बता रहा है, अली का सुरूर बता रहा है, अली की नींद बता रही है, नींद का गलबा बता रहा है, चादर का ओढ़ना बता रहा है, बिस्तर पर लेटना बता रहा है, बिस्तर पर लेटना बता रहा है। नबी जिसके पास जा रहा है सही जा रहा है। तवज्जो करना, हुजूर निकले, उठे, बड़े, सीधा अबू बकर के दरवाजे पे, धक 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 ठक 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 ठक, कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। इधर से आवाज आई, ये वक्त तो आने का नहीं है। आया कौन है? दिल कहता है परेशान क्यों होता? दस्तक से नहीं पता लगता कौन आया। रसूल के हाथ की दस्तक है। हाय 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 हाय, तू कहता है मेरे दरवाजे पे एमपी आया था, उसने घंटी बजाई, बेल बजाई। मैंने कहा आज बड़ा फूला फूला सा है। कहता मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं मेरे घर कौन आया था, मेरे घर कौन आया था, डलमिया कौन आया था, दरवाजे पे कौन आया था, मेरे दरवाजे पे कौन खड़ा था, तुझे पता नहीं? कहता मिनिस्टर था, वजीर था, सदर था, पार्टी का लीडर था, बड़ा आदमी था, शेखुल हदीस था, मुफस्सिर था, मुकर्रिर था, अदीब था, वाइस था, बाइबियत था, बनाम था, बड़ा नाम था, बड़ी हैसियत थी, बड़ी शांति, बड़ा मकाम था, दुनिया में बड़ा माना जाता था, मेरे दरवाजे पर था। मैं फख्र क्यों ना करूं? मैंने पूछा अबू बकर से, तू बता तेरे दरवाजे पे कौन था? क्या पलट कर देखता नहीं है? वो देख, अमीना का लाल था, अब्दुल्ला का लख्त जिगर था, साकिया को सरता, शाफे में शरता, जाने जहां था, महबूब खुदा था, मोहम्मद मुस्तफा था, अहमद मुस्तफा था, खैरुल वरा था, बदरुद्दुजा था, शम्सुल जुहा था, रहमतुल लिल आलमीन था, शफीउल मुज़नबीन था, खातमुन नबिय्यीन था, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन था, रातुल आशिकीन था, इमामुल अव्वलीन था, इमामुर रसूल था, फख्रुर रसूल था, ताजदार हरम था, ताजदार मदीना था, रहमत कुल था, रहमत का मुजस्सम था, रहमत का पैकर था, हुस्न का करार था, जलाल था, जमाल था, तकवे की बहार थी, इल्म का तकवा था, हुस्न कायनात था, जलाल कायनात था, जमाल कायनात था, और रोबे कायनात था, दबदबा कायनात था, खूबी कायनात था, सिफत कायनात था, सिफात कायनात था, मुअज्जज़ात कायनात था, करामात कायनात था, अज़मत कायनात था, शराफत कायनात था। अबू बकर बता तेरे दरवाजे पे कौन है? क्या तुझे पता नहीं? कायनात का सरदार था। पूछ दुनिया से। अबू बकर के दरवाजे पे हुजूर चले गए। क्या बात है यार, वो दरवाजा कैसा है, वो गली कैसी है, चार दीवारी कैसी है, अंदर वाले कैसे हैं, वो कदम कैसे हैं, वो रहमत कैसी है, वो बरकत कैसी है, वो चले कैसे, पहुंचे कैसे, वहाँ इज्जत कितनी है, वहाँ करम कितना है, वहाँ आजम कितना है। तू कहता है मेरे घर पीर आया था, बरकत हो गई। हाय 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 हाय, तेरे घर पीर आया था, सिद्दीक के घर सरकार आए थे। दालमिया वालों अगली बात समझना, जुमला ज़ाया मत करना, मेरा अगला जुमला समझना।
आए थे। एक आपके घर कोई आ जाए, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक, चले गए, बड़ी बात है। खाया पिया चाय दावत, चले गए। हुजूर आए हैं क्यों? कैसे थोड़े आया हूँ, अबू बकर तुझे लेने आया हूँ। यार चलना चले, यार चलना चले, यार चले ना। ओ इधर आ, नबी सिद्दीक को ले गया। ओए इधर देख, इधर देख, इधर देख। कहते क्या हो गया? मैंने कहा वो देख, नबी सिद्दीक को ले गया। किसी को कौन ले गया, किसी को कौन ले गया। ये अजीब चांद है जिसे सूरज ले गया। और तेरे दरवाजे पे क्या आया? सिद्दीक के दरवाजे पे सूरज आया। आसमान नबूवत का सूरज आया। आया ही नहीं, चल चले, ले गया। सुन मेरा आज का मफहूम मुनवान, नबी सिद्दीक को ले गया। तू कहते नबी, तू कहते सिद्दीक खिलाफत ले गया। सिद्दीक खिलाफत ले गया। ओ बाबा, सिद्दीक को ही नबी ले गया। उठा कसम, बता नहीं ले गया। रख कुरान पे आग, बता नहीं ले गया। पढ़ तारीख कुरान, नहीं ले गया। पढ़ मेराज की रात, नहीं ले गया। देख दरवाजा, नहीं ले गया। हाथ में हाथ देख उठाकर, नहीं ले गया। सिद्दीक लेने नहीं गया, नबी लेने आए। मैंने तसव्वुर की दुनिया में पूछा, आज आप क्यों जा रहे हो? बुलाओ तो नौकर है, गुलाम है, खादिम है, सर के बल आएगा। फरमाया आज खुद जाऊंगा, आज खुद जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? कल दुनिया कहेगी खिलाफत लेने आया था, उन्हें बताने जा रहा हूं मैं खिलाफत देने गया था। ये मेरी बात है, ये मेरी बात है। यूं नहीं गया था, दुनिया को बताने गया था। ये लेने नहीं आया, मैं देने गया। खलीफा है बिला फसल, अबू बकर, अबू बकर। 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 अगर मेरे पास वक्त बहुत होता तो मैं बहुत कुछ कहता। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आइंदा आप मुझे बुलाओ तो 10 बजे तकरीर दो। फिर आप सुनो क्या होता है। 1 बजे तो यही होता है। हुजूर सिद्दीक को लेकर चले गए। ओ भाई ले ही गए, रब की कसम ले ही गए। ओ भाई ले ही गए, इतने ले गए कि आज भी साथ रखा हुआ है। जलने वालों जलते रहो, मरते रहो, कटते रहो, पिटते रहो, भौंकते रहो, जो मर्जी है करो। नबी सिद्दीक को ले गया, ऐसा ले गया कि आज भी पास है। छोड़ा आज भी नहीं है और छोड़ेंगे फिर भी नहीं। पैगंबर फरमाते हैं जब कब्र से उठेंगे मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा। मैं अबू बकर का हाथ पकड़कर जन्नत में जाऊंगा। ले गए। वो हाथ जो पकड़ा ना, छोड़ा ही नहीं। हाथ जो पकड़ा तो का जब उठूंगा पकड़ लूंगा, पकड़ कर चला लूंगा। आका क्या हो रहा है? का क्यों? मैं ले नहीं गया, ले नहीं गया, ले गए। चलते चलते जब गए ना और पहाड़ के करीब पहुंचे, सिद्दीक बैठ गए। सिद्दीक बैठ गए। बैठे क्यों? बैठे क्यों? का बिठाने के लिए। हाय हाय हाय, सुनना जरा, मुकालमा सुनना। बैठे क्यों? का बिठाने के लिए। और बिठाया क्यों है? उठाने के लिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह का। सिद्दीक की बात ही क्या, सिद्दीक की बात ही क्या। खुदा की कसम, न झूमने वाले यहाँ झूम जाते। बैठे क्यों हो? बिठाने के लिए। बिठाया क्यों है? उठाने के लिए। उठाया क्यों है? चलाने के लिए। चलाया क्यों है? पहुंचाने के लिए। और पहुंचाया क्यों है? ज़बाने से छुपाने के लिए।
क्यों बैठे हो? क्यों बिठाओगे? उठाने के लिए। अबू बकर बैठ गए, हुजूर को फरमाया बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुजूर ऊपर बैठ गए। किसके ऊपर बैठ गए? ओ भाई, ये मुश्किल का सफर है, राजदारी का सफर है, इनाम रखा हुआ है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, यहां कोई गैर जिम्मेदार साथ जा ही नहीं सकता। ये इंतखाब रसूल है, ये इंतखाब खुदा है। यही है, पूरे मक्का में यही है, सबको भेज दिया, बाकी यही है। इसी पर नजर इंतखाब खुदा भी है और मुस्तफा भी है, इसीलिए तो कमाल कर रहा है। बैठ गया, बैठ जाइए। हुजूर ये नहीं कहते अबू बकर देखिए नबूवत का वजन है, नहीं उठा सकेगा, ये कहते ही नहीं। ये क्यों नहीं कहते? इसलिए कि नबूवत का वजन उठाना आसान काम तो नहीं है। ये नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि कोई नहीं उठा सकता मगर सिद्दीक उठा सकता है, और कोई नहीं उठा सकता, एक ही उठा सकता है, और वो अबू बकर ही उठा सकता है। बिठा दिया, अबू बकर बैठ गए, हुजूर खड़े हैं। हुजूर बैठ गए, अबू बकर खड़े हो गए। अबू बकर बैठ गए, हुजूर खड़े हैं। हुजूर बैठ गए, अबू बकर क्या हो गए? क्या हो गए? और दुनिया कहती है खड़े हो गए। मैंने कहा सिर्फ खड़े नहीं हुए, बड़े हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? बड़े हो गए। किसी ने कहा कितने बड़े हुए? मैंने कहा अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे बड़े हो गए। हाय 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 हाय, काश के समझो, खुदा की कसम के समझो। तू कहता है खड़े हो गए, कहता बड़े हो गए। कितने बड़े हुए? कितने बड़े हुए? अंबिया के बाद सबसे बड़े हो गए। कहते उठ गए। मैंने कहा नहीं, उड़ गए। कहते उठ गए। मैंने कहा नहीं, उड़ गए। कहते कैसे? मैंने कहा जिब्राइल को अल्लाह ने कहा था हुजूर के दरवाजे पे जा। जिब्राइल मेराज में हुजूर के पास आ गए, हिजरत में हुजूर सिद्दीक के पास आ गए। ओ सुनो, जिब्राइल हुजूर को लेकर चला गया, हुजूर सिद्दीक को लेकर चले गए। जिब्राइल ने बुराक पेश की, हुजूर बुराक पर बैठ गए। आज के जदीद दौर में कितने तेज तरीन जहाज हैं, बुराक का मुकाबला कर सकते हैं? रफ्तार का मुकाबला कर सकते हैं? जिस बुराक पे मेराज की रात हुजूर बैठे, उस बुराक की रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जिस सिद्दीक पे हुजूर हिजरत की रात बैठे, उस सिद्दीक की रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सादत बजोरे बानिश ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, जिसे चाहे ये दे दे, जिसे चाहे वो दे दे। ये शान खुदाबंदी है। उठा लिया, पहुंचा दिया। अगली बात, आखिरी बात, हुजूर के कंधे पे क्या है? हुजूर के कंधे पे क्या है? मोहरे नबूवत है। हुजूर के कंधे पे मोहरे नबूवत है। ना ना ना, हुजूर के कंधे पे मोहरे खत्मे नबूवत है। हुजूर के कंधे पे मोहरे खत्मे नबूवत है। अबू बकर के कंधे पे क्या है? हुजूर के कंधे पे मोहरे खत्मे नबूवत है, और सिद्दीक के कंधे पे वजूद खत्मे नबूवत है। वो देखो, नबी सिद्दीक को ले गया। वो देखो, नबी सिद्दीक को ले गया, और इधर देखो, सिद्दीक नबी को ले गया। सुराग शाह जब वहां पहुंचा ना, निशानाबाज पांव ढूंढने वाला, तो किनारे पहुंच के डगमगा गया, खल्त मल्त हो गया, परेशान हो गया। परेशान हो गया, समझदार समझने वाला परेशान हो गया।
कहते हैरत है। कहते क्या हुआ? कहते वहां से 2 बंदे हैं, यहां से 1 बंदा है। यहां तक 2 बंदे हैं, यहां से 1 बंदा है। इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, पलट कर भी नहीं गया, आगे भी नहीं गया। ये कहां गया? इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। कैसे कोई बताए ये यहां नहीं है, यहां है। कहां ढूंढ रहा है? कहां ढूंढ रहा है? किधर ढूंढ रहा है? जमीन पे ढूंढ रहा है? ना ना, ये ऊंचा है। तू कहता है सिद्दीक कौन है? तू कहता है अबू बकर कौन है? तू कहता है ये क्या है? ये वो है, ये वो है जिसे नबी ले गया, ये वो है जो नबी को ले गया। जमादी उस्सानी के महीने में अबू बकर की अजमत का डंका ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा, डंका ऐसे बजेगा। गली बाजार चौक चौराहे इलाके मकीन मकान आवाज देंगे, वाह सिद्दीक वाह, 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 वाह सिद्दीक वाह। ये आवाज आएगी, ये सदा आएगी। 22 जमाती उस्सानी को जुलूस होगा, पुरखुलूस होगा, जरूर बजरूर होगा। मगर सब नहीं आना, सब नहीं आना बाबा, सब नहीं आना। तुम सब आओगे तो जगह नहीं बचेगी। बस 1 बंदा 10 बंदे लाना। कितने लाओगे? ऊंची कितने लाओगे? कितने लाओगे? तुम कहोगे 10 10 10 10। तुम्हारी ताकत देखकर दुश्मन हाथ जोड़ कर कहेगा बस 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 कराओगे, बस कराओगे, अपनी मेहनत करोगे। 10 पे 10 मत बैठ जाना, हर आदमी अपने 10 कराना, अपनी गाड़ी कराना। मुझे औरंगी टोल वालने का सबसे बड़ा जुलूस हमारा होगा, मुझे बल्दिया वालने का हमारा जुलूस बड़ा होगा, बिन कासिम वालने का हमारा बड़ा होगा। आप क्या कहते हो? जुलूस साथ बोलो, आप क्या कहते हो? ये उनको कह दूं? देखो मैं तुम्हारी तरफ से कहूंगा, कह दूं? खुली बात है, गिनेंगे, चेक करेंगे, मुकाबला होगा, जीत जाओगे। तैयारी है, मेहनत होगी, अपने टाउन की सदा पे भरपूर आओगे, जुलूस भी आओगे। लसबेला से माविया सेंटर तक सरों का समंदर होगा, उसी में दबादम मस्त कलंदर होगा। सिद्दीक का पहला नंबर। मेहनत करोगे, सही कह रहे हो। इंशाअल्लाह 22 जमाती उस्सानी को लसबेला में उस समंदर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस मुलाकात को, मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं एक बार फिर दोस्तों साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, आप सब के आने को शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप इसी जज्बे जोश के साथ 10-10 अफराद के साथ अपने काफिलों में शरीक होकर आएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।